ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, क्लास 6 का ये अब चैप्टर नंबर 2 है, इसको देखेंगे। तो बात की ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी का एक मतलब वास्तविक मॉडल है, ठीक है। देखेंगे, सुई झुकी हुई तरीके से तय करती है कि इस जिसे इसकी धुरी कहा जाता है, ठीक है। ग्लोब के माध्यम से एक सुई जो होती है झुकी हुई तरीके से ये तय करती है जिसे इसकी क्या कहते हैं, इसकी धुरी कहते हैं, ठीक है। ग्लोब पे चलने वाली काल्पनिक रेखा इसे बराबर भागों में विभाजित करती है। ग्लोब से चलने वाली काल्पनिक रेखा की बात करेंगे, इसे बराबर भागों में विभाजित कर दी है। इस रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ग्लोब पर चलने वाली काल्पनिक रेखा, ठीक है, इसे बराबर भागों में विभाजित करती है। इसे मतलब ग्लोब को भूमध्य रेखा के नाम से क्या होता है, जाना जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। द इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, दिस लाइन इज नॉन एज द, ठीक है, इक्वेटर, ठीक है। ध्यान रखें, भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या, तो भूमध्य रेखा से, ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश के समानांतर कहा जाता है। अक्षांश के समानांतर कहा जाता है, अक्षांश को डिग्री में मापा जाता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश के समानांतर कहा जाता है। अक्षांश को किसके मापते हैं, तो अक्षांश को हम लोग डिग्री में मापते हैं, ठीक है। ऑल पैरेलल circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Latitude is measured in degree, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते अक्षांशों के समानांतर का आकार घटता जाता है। जैसे जैसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा से दूर जाते अक्षांशों के समानांतर से आकार क्या होता है, घटता है, ठीक है। इसे ध्यान में रखेंगे। द फोर इंपोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर, अक्षांश के चार महत्वपूर्ण समानांतर। सबसे पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री होता है। क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना होता है, 23.5 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात, मकर रेखा कितना होता है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी को क्या बोले, कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलेंगे, मकर रेखा। उसके आर्टिक, आर्टिक ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का आर्टिक की बात करें, 66.5 डिग्री नॉर्थ। आर्टिक ऑफ सर्कल की बात करेंगे, अंटार्कटिका सर्कल की बात करेंगे, तो ये क्या होता है, 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो कर्क रेखा क्या होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी। मकर रेखा होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी। वृत्त का आर्कटिक जो होता है 66.5 डिग्री उत्तरी की बात करेंगे। अंटार्कटिका सर्कल की बात करेंगे 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न कभी कभी पूछने की संभावना होती है। अब हीट जोन, अब पृथ्वी का ताप क्षेत्र की बात करें, उष्ण कटिबंध में अधिकतम ताप प्राप्त होता है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध में क्या होता है, अधिकतम क्या होता है, ताप होता है। क्या होता है, उष्ण कटिबंध में अधिकतम ताप होता है। और समशीतोष्ण क्षेत्र के माध्यम मध्यम ताप होता है। समशीतोष्ण में क्या होता है, मध्यम ताप होता है। और शीत क्षेत्र में ठंडी जलवायु होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है। तो शीत क्षेत्र में ठंडी जलवायु होने का कारण क्या है, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा क्या होती है, तो तिरछी होती है। क्या होती है, तो हमेशा यहाँ पे सूर्य की किरणें की बात करें तिरछी होती है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, हीट जोन की बात करेंगे तो उष्ण कटिबंध में अधिकतम ताप प्राप्त होता है। समशीतोष्ण क्षेत्र में मध्यम ताप होता है। शीत क्षेत्र में क्या ठंडी जलवायु होती है, क्योंकि वहां की सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आप लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड क्या था, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली संदर्भ रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली संदर्भ रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। उनके बीच की दूरी को देशांतर डिग्री में मापा जाता है। उनके बीच की दूरी को किसमें मापते हैं, तो देशांतर डिग्री में मापते हैं, ठीक है। देशांतर रेखा किसको कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। और उनके बीच की दूरी को देशांतर डिग्री में मापते हैं। सभी देशांतर रेखा समान लंबाई की होती है। कितनी होती है, सभी देशांतर रेखा की बात करेंगे क्या होती है, तो समान लंबाई की होती है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ में, ठीक है, जो मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जहां ब्रिटिश रॉयल बेरसाला स्थित प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। ध्यान में रखेंगे। तो इन द मेरिडियन विच पासेस थ्रू, ठीक है, ग्रीनविच where the British Royal Observatory is located is called the prime meridian, ठीक है। जो मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जहां ब्रिटिश रॉयल वेधशाला स्थित है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। अब क्या होता है, तो ध्यान में रखें, प्रधान या उत्तर रेखा जो 0 डिग्री देशांतर होता है, इसमें हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की ओर गिनते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम द वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज द, ठीक है, 180 डिग्री वेस्टवर्ड, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है, तो यहाँ पे आपको प्रधान या उत्तर का मान बताएंगे, तो 0 डिग्री देशांतर होता है। और इससे हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की ओर गिनते हैं। यहाँ पे फिर देखेंगे, प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ
into two equal levels, ठीक है, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक होता है पूर्वी गोलार्ध जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, दूसरा जो होता है पश्चिमी गोलार्ध जिसको हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा ही मतलब क्या करती है, प्राइम मेरिडियन लाइन से मतलब डिवाइड करती है दोनों को। ईस्टर्न है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी अवतर एक ही रेखा पे होते हैं, ठीक है। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेडियंस आर ऑन द सेम लाइन, ठीक है। तो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर, ठीक है, एक ही रेखा पे होते हैं। हम ग्लोब पर किसी भी बिंदु का पता लगा सकते हैं यदि हमें उसका अक्षांश और देशांतर पता होता। वी कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब इफ यू नो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मतलब किसी भी, हम ग्लोब पे किसी भी बिंदु का पता लगा सकते हैं यदि हमें उसका अक्षांश और देशांतर पता हो, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चले लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, क्या होता है ये, जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो ग्रीनविच के पूरब में स्थान ग्रीनविच समय से आगे होंगे और पश्चिम के स्थान इसके पीछे होंगे, ठीक है, ध्यान रखें। द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। पृथ्वी कैसे घूमती है, कैसे घूम सकती है, पश्चिम से पूरब जाती है, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज हु द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो ग्रीनविच के पूरब के स्थान ग्रीनविच समय से आगे होंगे, ठीक है। तो हम लोग पूरब में आते हैं तो हमारा क्या होगा, स्थान ग्रीनविच समय से क्या होगा, आगे होगा। कितना आगे होगा, तो 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। और पश्चिम के स्थान उनके पीछे होंगे। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में कितने डिग्री घूम सकती है, तो 360 डिग्री। 24 घंटे में कितना घूम सकती है, तो 360 डिग्री पृथ्वी क्या होती है, घूमती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए किसी भी स्थान पे घड़ी 12 बजे पढ़ने के लिए समायोजित किया जाता है तब सूर्य आकाश के उच्चतम बिंदु पे होता है। At any place, a watch can be adjusted to read the 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky। मतलब क्या सर पे होता है 12 बजे, ठीक है, मतलब हाईएस्ट पीक के होता है। अब मतलब मानक समय कैसे ज्ञात करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो विभिन्न स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है, इसीलिए किसी देश की किसी भी यामोत्तर के स्थानीय समय को मानक समय के रूप में अपनाना आवश्यक है, ठीक है। The local time various places are different, so it necessary to adopt a local time to some central meridian of a country at the standard time, ठीक है। और क्या है, देखेंगे 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बात करेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी को भारत का मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, ठीक है। इस यामोत्तर स्थानीय समय की भारतीय मानक समय को आईएसटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईएसटी, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। अब बात करेंगे, ठीक है, ग्रीनविच के पूरब में 82.5 डिग्री पूर्वी पर स्थित भारत जीएमटी से कितने आगे है, तो हम लोग कितने आगे, तो 5.5 घंटा हम लोग क्या है, आगे है, ठीक है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट, ठीक है, 82 डिग्री 30 पूर्वी, मतलब ईस्ट हो गया। 5.5 घंटा हम लोग क्या है, इससे आगे है, ठीक है। जीएमटी से मतलब हम लोग कितने, ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोग कितने आगे है, 5.5 डिग्री, जो कि पूरब में आगे होगा, पश्चिम में जाएंगे तो ग्रीनविच से पीछे का समय होगा, ठीक है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है इसलिए उनको एक से अधिक मानक समय को अपनाना पड़ा। सबसे अधिक टाइम जोन की बात करेंगे तो ध्यान रखें फ्रांस के पास सबसे अधिक टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है फ्रांस के पास, 16 है शायद। शायद क्या होता है, अच्छे से याद नहीं है। कितने टाइम जोन है बताइए, 12 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है फ्रांस के पास, 12 टाइम जोन है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और रसिया के पास की बात करें, कितने टाइम जोन है रसिया के पास, एक फ्रांस से कम, 11 टाइम जोन है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। भारत के पास एक ही टाइम जोन है जिसको आईएसटी बोलते हैं। ग्लोब एक छोटे रूप में पृथ्वी का एक सच्चा मॉडल है, ट्रू मॉडल है, वास्तविक मॉडल है। एक सुई जिसे एक्सिस कहा जाता है, ग्लोब के माध्यम से झुके हुए तरीके तय करती है। अब यहाँ पे देखें ग्लोब की धुरी दो चरम बिंदुओं से होकर गुजरती है, ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में जाना जाता है। इस अक्ष पे ग्लोब को सुई के रूप में दिखाया गया। वास्तविक पृथ्वी पे ऐसी कोई धुरी नहीं होती है, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द ग्लोब passes through the two extreme point known as the poles, the now north pole and the south pole. The axis is known as the form of a needle on the globe, मतलब जहां से शुरू होता है, ठीक है। द रियल अर्थ हैज नो सच एक्सिस, ठीक है। अब क्या है तो आप देखेंगे, ठीक है,
आज के लंबवत भूमध्य रेखा कहलाता है। ये पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाला वृत्त। और आज के लंबवत भूमध्य रेखा कहलाता है। ये पृथ्वी दो गोलार्ध, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित है। हम भूमध्य रेखा के समांतर कई वृत्तों की कल्पना कर सकते हैं जिसके केंद्र अक्ष पर है, जिनकी त्रिज्या भिन्न है। इन वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखिए, अंशों की सहायता से समानताओं की पहचान की जाती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों को डिग्री की बात करेंगे तो नॉर्थ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, उदाहरण की बात करें 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, इसी तरह से 90 डिग्री तक जो उत्तरी ध्रुव है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों के डिग्री में, ठीक है, जैसे डिग्री साउथ के रूप में नामित किया जाता है। 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो 90 डिग्री साउथ की बात दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री ये भी उत्तरी ध्रुव में आता था। इसी तरीके से मतलब सारी चीजों का मतलब हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो और भी क्या है, तो ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में ग्रीनविच से गुजरने वाला विषुवत रेखा लंबवत तथा अक्ष के समांतर वृत्त को प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं। कहां से गुजरती है? ब्रिटेन से। ये पृथ्वी के दो गोलार्ध पूर्वी और पश्चिमी में विभाजित करता है। भूमध्य रेखा को प्रधान मध्याह्न मिलकर पृथ्वी के 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। हम मुख्य रूप से प्रधान रेखा के समानांतर कई और वृत्तों की कल्पना कर सकते हैं जिनका केंद्र पृथ्वी के केंद्र में और जिनकी त्रिज्याएं समान है। इन वृत्तों को देशांतर की डिग्री कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश भी क्या है, तो इंग्लिश भी इसका यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं इंग्लिश के। अगर हिंदी में अगर दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इसका कुछ टर्म है जो हिंदी में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने ऐसा ढूंढा जिसमें इंग्लिश में भी पूरा चीज दिया हुआ है। ठीक है, देशांतर की पहचान अंशों की सहायता से की जाती है। इसको प्राइम मेरिडियन का प्रतिनिधित्व करता है। 0 डिग्री देशांतर पूर्वी गोलार्ध के देशांतों की डिग्री, ठीक है, पूर्व के रूप में निर्देशित करता है। उदाहरण के 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, इसी तरह 180 डिग्री तक। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध की भी यही स्थिति होती है। ठीक है, वो भी 180 डिग्री तक होती है। दक्षिणी में भी, पूर्वी में भी 180 डिग्री तक की होती है। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे कुछ चीजें हैं समझने का, इसको समझिएगा। ठीक है, डिग्रियों को आगे मिनटों और मिनटों को सेकंड में विभाजित किया गया है। ध्यान दें कि प्रत्येक 1 मिनट के लिए एक एटमोस्फेयर, ठीक है, ऐसा प्रयोग करते हैं। ठीक है, और 1 सेकेंड के लिए डबल एटमोस्फेयर, डबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मिनट के लिए ऐसे, ठीक है, और सेकेंड के लिए ऐसे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 60 मिनट से 1 डिग्री बनती है। 60 मिनट से कितना बनता है? 1 डिग्री बनती है। और 60, अब बात करें 60 अगर ऐसा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 मिनट हो गया। ठीक है, बात करें इसके मतलब क्या होगा? सेकेंड हो जाएगा। 1 मिनट बनता है तो 30 का अर्थ बनता है आधा डिग्री, और 40 का अर्थ बनता है 1 मिनट का 2/3। ठीक है, 40 अगर मान लीजिए 30 का बनेगा ऐसा, तो मतलब उनका आधा डिग्री क्या बनेगा? इसको आधा डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका 40 का अर्थ, 40 का मतलब क्या होता है? 40 का मतलब 2/3 होता है। कितना होता है? 2/3 होता है। अब बात करें, पृथ्वी पे दो बिंदु एक ही अक्षांश पे स्थित हो सकते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं। साथ ही साथ ही दो दूरस्थ बिंदु एक ही देशांतर पे स्थित हो सकते हैं लेकिन अक्षांश और देशांतर एक ही विशेष दूरी पर केवल एक बिंदु झूठ बोलता है। ठीक है, ध्यान रखें, मतलब एक ही बिंदु पे मतलब नहीं होता है। अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर किसी बिंदु का पता लगाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पे किसी बिंदु को पता लगाना, तो इसके लिए कैसे पता लगाएंगे? तो अक्षांश और देशांतर से ही पता लगेगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स ऑन द अर्थ कैन लाई ऑन ए, ठीक है, सेम लैटिट्यूड बट स्टिल बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। also two distant point may be lie on the same longitude but only one point lie on a particular pair of latitude and longitude. So the latitude and longitude are helpful in locating the point on earth. ठीक है, तो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड से ही मतलब पता कर सकते हैं पृथ्वी पे किसी पॉइंट को पता करने के लिए। हिंदी में अक्षांश और देशांतर अगर पता हो तो पृथ्वी पे किसी भी पॉइंट को पता किया जा सकता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त को विशेष अक्षांश के रूप में अध्ययन किया जाता है। वे क्रमशः 23.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री उत्तर पर है। ठीक है, ध्यान रखना। मकर रेखा और अंटार्कटिका वृत्त का अध्ययन दक्षिणी गोलार्ध में विशेष अक्षांशों के रूप में किया जाता है। क्रमशः 23.5 डिग्री, ठीक है, दक्षिण और 66.5 डिग्री दक्षिण पर है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको लिखने के लिए 23 ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, साउथ। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में, यहाँ पे देखिए यही लोग, ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट टाइपिंग करने की वजह से गलती कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे और भी, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच एक सूर्य क्षेत्र अधिकतम उष्मा प्राप्त करे, इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक गर्मी होता है क्योंकि कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र, और दक्षिणी में, ठीक है, आर्कटिक सर्कल और मकर रेखा के बीच का तापमान मध्यम है। यह क्षेत्र समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है ये? तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध
उत्तरी गोलार्ध में आर्टिकल और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका सर्कल और मकर रेखा का बीच का तापमान मध्यम है। यह क्षेत्र समशीतोष्ण कहलाता है। मतलब यहाँ पे इसका टेम्परेचर की बात करें, इसका क्या है टेम्परेचर, इसका मिड टेम्परेचर है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में आर्टिक सर्कल और कर्क रेखा के बीच का जो टेम्परेचर मीडियम रहेगा। उष्ण कटिबंधीय का टेम्परेचर जो होगा काफी अधिक हाई होगा। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे, एक ठंडा रीजन भी होता है। आर्कटिक सर्कल के उत्तर का क्षेत्र, अंटार्कटिका सर्कल के दक्षिण तथा क्षेत्र ध्रुवों के करीब है, बहुत कम तीव्रता की धूप प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ बहुत ठंड होता है। इन क्षेत्रों को शीत कटिबंध कहते हैं। क्या, क्योंकि सूर्य यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत कम दिखता है, और यहाँ पे सूर्य बहुत कम आता है, बहुत कम धूप प्राप्त होता है, इसलिए ऐसे क्षेत्र में बहुत अधिक ठंडा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तो इनको शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध को उष्मा कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, इन सारे को मिला के क्या बोलते हैं, उष्मा कटिबंध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये तो फिर सारी चीज को रिपीट कर रहा है, कैसा बना है इसको, जो चीज ऊपर बता दी, हाँ थोड़ा सा इसमें बचा हुआ देख लीजिए इसको। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ग्लोब के बारे में। ठीक है, ग्लोब है पृथ्वी का, सेम चीज रिपीट हो गया। एक्सिस, एक्सिस, अब पृथ्वी जिस पर काल्पनिक रेखा पर चारों ओर 24 घंटे में एक बार परिक्रमा करती है, उसे अपना अक्ष कहता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या करती है, घूर्णन करती है। ठीक है, इक्वेटर बता ही दिए, प्राइम मेरिडियन बता ही दिए। चलिए अब जाके इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसका। कल से इसका ना पीडीएफ डाल दिया करूंगा चैप्टर का। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल दिया करेंगे ज्योग्राफी का, उसको आप लोग चैप्टर पढ़ के आइएगा। ठीक है, तब नोट्स जाके पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन करवा दिया करेंगे, आप लोग इसको चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के कल से आया कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, विषुवत के संदर्भ में नीचे दिए गए ठीक है कथनों पर विचार करना है। विषुवत 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत से ध्रुवीय को जाने पर अक्षांशों का आकार बढ़ता है। विषुवत से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल पहला एक का दो तीसरा। सही है। ठीक है, ध्यान में केवल एक का दो सही है। ठीक है, ध्यान में रखें क्या है, तो विषुवत 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ठीक है, विषुवत के ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विषुवत से उत्तर से दक्षिण कोणीय दूरी को माप को देशांतर कहते हैं, तो गलत है, केवल एक का दो क्या आपका सही है। सोल्यूशन देखिए, कथन एक और दो सही, क्यों सही एक का दो, तो विषुवत से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अक्षांश कहते हैं। अच्छा। ठीक है, इसे विषुवत के दोनों ध्रुवों की ओर अंशों से मतलब क्या होता है, मापा जाता है। विश्ववृत्त पृथ्वी के ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों का अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विश्ववृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो कि पृथ्वी को ठीक है दो बराबर भागों में बांटा जाता है। विश्ववृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, विश्ववृत्त से ध्रुव को जाने पर अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता है। ध्यान में रखिएगा, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, गलत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कर्क रेखा मिलाइए। कर्क रेखा किसे बोलेंगे, बोलिए। 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण, उत्तर ध्रुव वृत्त 62.5 डिग्री और उत्तर। 4.5 डिग्री उत्तर। इसमें चला जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर, सही है। ठीक है, इसका पढ़ लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के बाद के 23.5 डिग्री उत्तर है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बाद के 23.5 डिग्री दक्षिण है। विषुवत वृत्त में 23.5 डिग्री उत्तर से उत्तरी ध्रुव आर्कटिक वृत्त में आपको देखने को मिलता है। ये बात की वजह से दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका के नाम से देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये 4 अक्षांश रेखा है, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नीचे दिए गए जैसे कौन सा सुमेलित नहीं है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच शीत कटिबंध। कर्क रेखा में मकर रेखा के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, तो शीत कटिबंध। कर्क रेखा में विषुवत वृत्त के बीच में ठीक है शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं ठीक है दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। सही है क्या, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में क्षेत्र शीत कटिबंध होगा क्या,
ठीक है। कर्क रेखा विषुवत वित्त के बीच का क्षेत्र को शीतोष्ण, जहाँ पे मिड गर्मी पड़ेगा। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पे पड़ेगा? उष्ण कटिबंध में सबसे ज्यादा, इसमें कम और शीत कटिबंध में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान में उपर्युक्त सही है। ठीक है, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कोई भी सुमेलित नहीं है। कैसे नहीं है सुमेलित है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, कैसे नहीं सुमेलित है तो इसको जरा ध्यान में रखिए। जहां तक कर्क रेखा मकर रेखा के सभी अक्षांशों पर, ठीक है, सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के से ठीक के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त हो, इसलिए उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो उष्ण कटिबंध जो होता है, ठीक है, किसके बीच में होता है? कर्क एवं मकर रेखा के बीच में होता है। जबकि कर्क एवं मकर रेखा के बीच में यहाँ पे क्या दिया है? तो यहाँ पे शीतल कटिबंध दिया है, तो गलत है। अब चलेंगे ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार ध्रुव गोलार्ध में कर्क रेखा में उत्तर ध्रुव के वृत्त के, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है। और जहां पे तापमान मध्यम रहेगा वहां पे क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध बोले। किसके किसके बीच में होता है ये? किसके किसके बीच में? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा में दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच में। यहाँ पे क्या लिखा है? तो यहाँ पे गलती लिख दिया, मतलब ये होना चाहिए। ठीक है, इसमें मतलब टेम्परेचर कैसा होगा? तो शीतोष्ण होगा। ठीक है, आप चलते अंतिम। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त में के बीच का क्षेत्र बहुत ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्या होता है? क्षितिज होता है। ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। ठीक है, इसीलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। यहाँ पे बहुत अधिक ठंड होती है। चौथा नंबर कौन है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिर सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। और सभी अक्षांश रेखाओं को आकार एक समान रहता है। बताइए कौन सा सही है? तो ध्यान में रखेंगे, केवल एक सही है। ठीक है, कौन सा कहिए? केवल एक कथन सत्य। क्यों है? तो जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। ठीक है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण की सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों को मापा जाता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कितना किलोमीटर होता है? तो 111 किलोमीटर का दूरी आपको देखने को मिलता है। अप्रोक्स में 111 किलोमीटर, 111 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, आई थिंक 111.3 होता है ऐसा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोरे कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे की बात करेंगे उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाले संदर्भ को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़कर उसको देशांतरीय यमोत्तर रेखाएं कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतरीय यमोत्तर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या अवमत्तर रेखाएं कहा जाता है। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय या अवमत्तर को पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3, यही मैं बता रहा था, 111.3 किलो अधिकतम होती है। ठीक है, तथा ध्रुवों पर न्यूनतम कितना है? तो 0 किलोमीटर होता है। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करें? किसके आधार पर मानक समय निर्धारित होता है? प्रमुख यामोत्तर रेखा पे। ठीक है, मानक समय निर्धारित स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारण करने के लिए यही होता है। ठीक है, क्या होता है? तो देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों के निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर को पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू करें। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। यहाँ से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। पूरब की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहाँ से समय क्या होगा? कमेगा। ठीक है, हमारा समय जो है इनसे कितना? तो 5.5 घंटा आगे है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पे स्थित है। बताइए कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों सही है। दोनों का दोनों 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम जो से एक ही लाइन पे लाई करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जबकि प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के समान भाग पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब पूर्वी गोलार्ध और
पश्चिमी गोलार्ध में मतलब क्या करता है, डिवाइड करता है, तो सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही है। प्रमुख यामात्रा की बात करेंगे तो 80 डिग्री यामात्रा मिलकर पृथ्वी का दो समान भाग पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी भी स्थान के आगे पूर्व के लिए अक्षर अक्षर पूर्व, ठीक है, और पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम लगाया जा उपयोग करते हैं। 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिमी का मतलब एक ही लाइन पे स्थित है, तथा 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है, क्या होता है, 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर को क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पे विचार करना है। ग्रीनविच से पूरब की ओर, ग्रीनविच से पूरब के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। तो पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है, पूरब का तो ठीक तो है। ठीक है, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, तो बताए कौन सा कथन सही है। देखिए, तो ए तो सही है, आर गलत है, क्योंकि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पे, ठीक है, पश्चिम पूरब से पश्चिम नहीं, जबकि पश्चिम से पूरब जाती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाती है। जबकि ग्रीनविच से पूरब के स्थानों का समय जो होता है ग्रीनविच समय से आगे होता है। ठीक है, हम भी लोग पूरब में है, हम लोग क्या पूरब में है ना, तो 5.5 घंटा समय हमारा आगे है। और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, तो वह स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, था जो पश्चिम में उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। चलिए, ये प्रश्न बीपीएससी पूछा था। अगर बात करेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पे 1 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लेगा, तो 1 डिग्री घूमने के लिए बात करें कितना समय लेगा, तो 4 मिनट का समय लेगा। कितना का समय लेगा, तो 4 मिनट का समय लेगा। कितना घूमने के लिए, 1 डिग्री घूमने के लिए कितना का समय लेगा, 4 मिनट। कैसे लेगा, ये प्रश्न इसी बार बीपीएससी में पूछा था। पृथ्वी अपने आसपास 24 घंटे में कितना डिग्री, 360 डिग्री घूमती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 1 घंटा में 15 डिग्री, ठीक है, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटा में कितने होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, तो ध्यान में 60/15 तो क्या करेंगे, 4 मिनट। तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लग जाएंगे, ध्यान रखें कितना मिनट, 4 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूरब में स्थित है, तो ग्रीनविच से उस स्थान का समय में अंतर कितना होगा। तो एक देशांतर में कितना होता है, तो 4 मिनट होता है। तो 20 देशांतर में कितना होगा, 80 मिनट होगा। ठीक है, तो एक 80 मिनट को कैसे लिखेंगे, 80 मिनट को कैसे लिखेंगे, 80 मिनट में 1 घंटा कितना 20 होगा, मिनट 1 घंटा 20 मिनट होगा। अब जाके क्या कीजिए, 12 बजे होता है ना, वहां पे तो जीरो होता है ना, जीरो के क्या मानेंगे, 12 मानेंगे ना। 12 में 1 घंटा 20 मिनट जोड़ दीजिए, तो 12 में 1 घंटा 20 मिनट जोड़ने के लिए कितना होगा, 1 बजकर 20 मिनट हो जाएगा, हो जाएगा ना। यस। ठीक है, अब चलिए भारत की बात करेंगे, तो किस यामत्तर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय बताते हैं? क्या है, 182 डिग्री 30 82 डिग्री 30 मिनट, क्या पूर्वी या पश्चिमी, पूर्वी क्या होता है, पूर्वी होता है, क्या होता है, पूर्वी होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे तो भारत के गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। तो गुजरात का जो द्वारका होता है, असम का डिब्रूगढ़ जो होता है, दोनों का समय में लगभग कितना, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर आपको देखना को मिलता है। इसीलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली यानी यावत्तर को स्थानीय समय देश का मानक माना जाए। भारत की बात करेंगे, 82.82 डिग्री पूर्वी को मानक यावत्तर रेखा माना गया, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में से इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया था। मिर्जापुर भी सही है, नैनी भी बताए गए, तो दोनों के दोनों सही है, गलत नहीं है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है, तो ध्यान रखिए 5.5 घंटा आगे, क्योंकि वो पूरब में पड़ते हैं। और पूरब के समय क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर मान लीजिए लंदन में 2 बज रहा है, तो भारत में कितना बजेगा, 7:30 बजेगा समय शाम का। कल हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 दिया है। ठीक है, मुझे लगता है नोट्स नहीं, किताब पढ़ा के इसका सोल्यूशन करवा देता हूँ, आप लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कल से किताब ही पढ़ा दिया करूंगा। ठीक है, समझ गए। और यहाँ से फिर सोल्यूशन करवा देंगे, सारा के सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। एक बार आपका ऐसे भी क्या हो जाएगा, तो आपका ऐसे भी मतलब क्या हो जाएगा, तो एक बार अच्छे से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हम कुछ किताब आपको भेज दे रहे हैं, आप लोग जरा इसको देख लीजिए।